हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बड़ी ही मस्ती में होंगे और बहुत ही प्यार से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरे फर्स्ट वीडियो पर आप सभी का कमेंट, आप सभी का प्यार देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वाकई में मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ कि मैं आप बच्चों को एक से एक बढ़कर कंटेंट दे पाऊँ। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। मैं वादा करता हूँ आप लोगों को मैथ्स का जो जुनून है आप लोगों में बढ़ा दूंगा और जिसको मैथ्स से डर लगता है उसे मैथ्स से प्यार करवा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि दोस्तों जब आप पढ़ने के लिए बैठो ना तो पढ़ने की नीयत से बैठना। और पढ़ने की नीयत से बैठने का मतलब क्या है, जब आप पढ़ने बैठो तो केवल मोबाइल लेके मत बैठना। हाँ, ये वीडियो है लेकिन मूवी नहीं है, ये आप क्लास करने जा रहे हैं। तो मेरे क्लास का एक नियम होगा कि आप अपनी नोट कॉपी लेकर बैठिएगा। जो मैं यहाँ लिखूँ आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी हो आप उसको नोट्स बनाइएगा। बिना नोट्स बनाए केवल आप वीडियो देख के ख़त्म कर दोगे, इसका मतलब कोई काम ही नहीं रहने वाला है उसका। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। आप वीडियो देखोगे, ख़त्म कर दोगे, आज कल परसों 2-3 दिन तक हो सकता है माइंड में रहेगा, उसके बाद तुम्हारे माइंड से निकल जाएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप वीडियो देखें, इस क्लास को करें तो क्लास को करने के साथ साथ अपना नोट्स खुद से बनाते ही चलिएगा। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, जब भी आपको कोई वर्क मिलेगा तो उस वर्क को आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आप उस वर्क को प्राप्त करेंगे, खोजेंगे कहाँ जाके। तो मेरा एक यूट्यूब का जो चैनल है, इसी वीडियो के साथ मैं अपने टेलीग्राम का लिंक लगा दूंगा। टेलीग्राम एक ऐप है, वहाँ पे आप उसके लिंक के थ्रू आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा। मेरा वहाँ टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसे हम DPQ या DPP कहा जाता है, वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। आपके क्लास में क्या हुआ, क्या होने वाला है, उसके अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला हमारा क्लास, जिसके लिए आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी था और मैं भी बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा था कि कब मैं अपने बच्चों को ये कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, तो मैथ्स जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आती है कि ये मैथ्स मतलब नंबर, मैथ्स मतलब नंबर्स। क्योंकि जब आप बचपन में थे तो जब आप शुरू कर रहे थे तो जब आपको मैथ्स पढ़ाई गई तो सबसे पहले आपने जो पढ़ना सीखा वो पढ़ना सीखा नंबर्स और उसका काउंटिंग से आपको सिखाया गया होगा। या कुछ ज़्यादा अलग चीज़ सीख गए थे क्या, कोई अल्फ़ा बीटा गामा या फिर कोई A+B का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो नहीं सीखे ना शुरू। क्या सीखा तो नंबर सीखा ना सबसे पहले। अब ये नंबर्स जब सीखे तो वहाँ पे आपने पढ़ लिया, रट लिया, 1 से लेकर 100 तक, 1000 तक, 200, जो भी आपने नंबर्स को पढ़ लिया। ठीक किया, बहुत अच्छा किया। आपको नंबर्स की कम से कम एक छोटी मोटी नॉलेज है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ डिटेल जानने वाले हैं। क्या डिटेल, तो नंबर्स के में भी क्या डिटेल होते हैं। यस, नंबर्स का भी डिटेल है। और वो क्या है, नंबर्स जो बना है वो किससे बना है। कभी आपने सोचा कि ये नंबर्स जो बने हैं वो किससे बने। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी है, ये कहीं ना कहीं किसी छोटी छोटी चीज़ों से मिला के बने हैं। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो मसल्स, बोन्स, अलग अलग ऑर्गन्स मिल के बने हैं। तो मैथ्स का जो नंबर है ये भी तो किसी चीज़ से मिलकर बना होगा ना, किसी भी चीज़ से मिलकर बना होगा। वो है क्या चीज़, किस चीज़ से ये बना, वेरी गुड। किसी ने यहाँ पे कहा डिजिट, वेरी गुड। ये जो नंबर्स बने हैं वो बने हैं डिजिट से, वेरी गुड, डिजिट्स। अब ये डिजिट है क्या, ये डिजिट्स है क्या, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं डिजिट्स और नंबर में। आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, डिजिट्स ये है मैथ्स का फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैथ्स का फंडामेंटल यूनिट है। मतलब पूरे मैथ्स का ही सबसे छोटा चीज़ और सबसे बेसिक चीज़ है। इसके बिना मैथ्स का तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अगर डिजिट नहीं है तो नंबर नहीं बनेगा और नंबर नहीं बनेगा तो आपका मैथ्स तो गया। मैथ्स में फिर कुछ है क्या, नंबर्स के सिवाय कुछ नहीं है ना। तो अगर आपके पास डिजिट्स नहीं है तो आपका नंबर्स नहीं है, और अगर नंबर्स नहीं है तो मैथ्स नहीं। सिंपल सी बात। सो ये डिजिट्स तो आपने बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स है, लेकिन इसको आप बोल रहे हैं इसके बिना नंबर्स नहीं, तो है क्या, जरा उसको बताइए। यस, डिजिट्स जो है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो आप शुरू के 10 सिंगल सिंबल्स पढ़ते हैं मैथ्स के। अच्छा 10, आपने तो 10 लिखा नहीं, यहाँ 10 बोल दिया। डियर 0 यहाँ पे है। जब आप काउंटिंग करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 0 से नहीं शुरू करते हैं ना।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गया और ये एक 10, टोटल 10 मिला के यही डिजिट्स हैं और सारे के सारे सिंगल हैं, सिंगल सिंबल्स हैं। ये एक सिंबल है, सिंबल मतलब होता है कोई चिन्ह, कोई निशान। मैथ्स में बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स हैं। नंबर्स केवल इसी तरीके से नहीं लिखे जाते हैं, आगे क्लास में जैसे बढ़ते चलोगे आपको मैं बताते चले जाऊँगा, ये नंबर्स और भी अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। बट हम लोग जो एक्सेप्ट किए हैं वाइडली पूरा इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट किया गया है वो इस स्क्रिप्ट को, इस तरीके को यूज़ किया गया है। इसे हम कहते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। इसे हम जो कहते हैं वो हिंदू अरेबिक नंबर्स कहते हैं। और यही जो 9 डिजिट्स प्लस 0 मतलब टोटल 10 डिजिट्स जो है मिलके पूरा मैथ्स को बनाए हुए है, ठीक है। अब ये डिजिट्स जो हैं ये सिंगल हैं, साथ ही साथ ये है क्या, ये है एक सिंबल है, एक तरीके से ये सिंबल है जिसका कुछ वैल्यूज़ है। अगर 1 में कहूँ तो 1 का मतलब कोई एक सिंगल चीज़ है, 2 कहूँ तो 2, 1 और 1 2 थिंग्स, ओके, 1 और 1 2 थिंग्स। इसी तरीके से 1 मोर और कर दूंगा तो हो जाएगा 3 4 5, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे टोटल 9 तक। कितना मज़ा होता क्या अगर इसके आगे कोई नंबर ही नहीं होता। 1 से लेकर 9 तक पढ़ते, मैथ्स में झिंगा ललाहू करके मज़ा से मज़े रहते हैं, है ना। लेकिन भाई साहब साइंटिस्ट को चैन कहाँ, दिया एक से एक बुद्धि लगा, और बुद्धि लगाया तो क्या किया, बोला ये अकेले अकेले डिजिट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्या करें। अगर सोचो तो साइंटिस्ट की जगह पर अपने आप को रख लो और क्या करो, किसी 2 डिजिट्स को पहले मिलाओ, 2 डिजिट्स को मिलाओ, कोई एक डिजिट यहाँ से ले लो, एक डिजिट ले लिए 1, दूसरा डिजिट ले लिए 0, ठीक है, और दोनों को मिला के लिख दो। बीच में यहाँ पे कॉमास है लेकिन यहाँ पे बिना कॉमा का लिख दो। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे भाई, ये तो नया चीज़ दिख गया जिसमें तो यही सब है बट ये कुछ अलग तरीके से है। क्यों अलग कैसे है, यहाँ पे कॉमा है सबके बीच में, यहाँ तो कॉमा है ही नहीं। अब इसको क्या पढ़ें, तब इसको पढ़ने के लिए जो इंट्रोडक्शन हुआ, जिस चीज़ को लाया गया वो कहलाया नंबर, ठीक है। अब ये नंबर क्या है, तो नंबर हम कह सकते हैं, नंबर्स क्या है, नंबर्स अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का अरेंजमेंट है। क्या हम 2 ही डिजिट ले सकते हैं, अरे नहीं यार, तुमको जितना डिजिट लेना है ले लो ना, 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स, तुम जितना ले सकते हो ले लो। क्यों, क्योंकि भाई नंबर शुरू होता है 1 से और ख़त्म कहाँ होता है आज तक नहीं पता है। इसको मत सोचना कि ये सोया हुआ 8 है, इसको इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। तो नंबर शुरू तो 1 से हो जाता है लेकिन ख़त्म कहाँ होता है इसको आज तक कोई नहीं पता सका है, ठीक है। इसका कोई पता नहीं है। तो अगर हम कह सकते हैं अगर 2 डिजिट लिए हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए कुछ तो तरीका होगा, पढ़ने के लिए कुछ तरीके होंगे। उस तरीके को पढ़ने के लिए हम लोगों के पास आए कुछ सिस्टम, वो एलविस यादव वाला सिस्टम नहीं, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम आया और उस सिस्टम को जरिए हम लोग पढ़ना सीखेंगे नंबर्स को। अब सिस्टम में भी कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, अभी हम लोग बहुत सारे सिस्टम है नंबर्स को पढ़ने का, तो उनमें से सबसे पहला जो सिस्टम होगा वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि भाई दिल तो इंडियन है ना, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब ये न्यूमरेशन नया वर्ड क्या बोले सर, न्यूमरेशन का मतलब होता है ये जो आपने नंबर लिखा, ठीक है, इसका नेमिंग क्या होगा, उसको न्यूमरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो नंबर जो लिखे उसको पढ़ेंगे क्या, उसके लिए लाएंगे सिस्टम। सिस्टम में भी कौन सा सिस्टम, तो इंडियन सिस्टम, और उसके बाद हम लोग पढ़ने सीखेंगे, ठीक है। इंडियन सिस्टम में इसको पढ़ने सीखेंगे। अब इंडियन सिस्टम में पढ़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक को तो नंबर पता ही होगा, पता है ना, 1 से लेकर 100 तक का। इसे क्या पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 1 से ये जो लिखे हैं 1 और 0 मिला के ये जो है इसको हम पढ़ते हैं क्या है 10, ठीक है, क्या पढ़ते हैं 10। अब और अगर कुछ और भी मिला दिया जाए, जैसे यहाँ से कोई एक डिजिट ले लीजिए, चलिए 6 ले लिया और एक डिजिट इधर से ले लेते हैं 4। अब ये क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, किसी को पता है क्या, यस 64। वाओ, आप तो थोड़ा इंटेलिजेंट हो यार, आप लोगों को पता भी है कि 1 से लेकर 100 तक में नंबर्स क्या क्या हैं, ठीक है।
अब इंडियन सिस्टम को जानने के लिए ना थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा ऊपर उठा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग बहुत सीखे हैं, 1 से लेकर 9 तक, नंबर्स 1 से लेकर 100 तक एकदम रटा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा तो इंडियन सिस्टम में चलते हैं, सिस्टम के हिसाब से पढ़ते हैं, और वहाँ से आपको बस 2 चीज़ों के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ नंबर्स पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। इंडियन सिस्टम में आप लोगों को कुछ नंबर्स अभी पढ़ाऊंगा। अब हम लोग जो नंबर पढ़ेंगे 1 से लेकर 100 के बीच का नंबर्स को पढ़ेंगे, 1 से लेकर 100 के बीच का नंबर को पढ़ेंगे। आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद क्या होता है 11, वेरी गुड। उसके बाद 12 13 14, इसी तरीके से आपको सारे नंबर्स को पढ़ने सिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो ये है अभी आपका इंट्रोडक्शन। समझ में आया होगा कि डिजिट्स क्या है। डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं, जो सिंबल्स हैं, उसको हम डिजिट भी कहेंगे। सर क्या ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स भी हैं? यस, ये नंबर्स भी हैं, सिंगल डिजिट नंबर हैं, 1 डिजिट नंबर, ठीक है। और डिजिट्स भी हैं, इन्हीं से डिजिट्स भी बना है, नंबर भी बना है। तो ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स भी है, नंबर भी है, क्लियर। और उसी से मिल के बना हमारा नंबर्स। नंबर्स में हमको यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, 10 और 64 का, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंडियन सिस्टम, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 100 तक का नेमिंग, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में इसका नेमिंग सीखते हैं। चलो हम लोग 1 से लेकर 100 तक का नेमिंग कहने का मतलब स्पेलिंग्स, ओके। नेमिंग कहने का मतलब स्पेलिंग्स सीखेंगे 1 से लेकर 100 तक का। अब स्पेलिंग को सीखने का हम वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं अपनाएंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब वो पारंपरिक तरीका जो बच्चे हमको रटवा देते हैं क्लास में, टीचर्स हमको बोलते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, 0 1 2 3 4 5 स्पेलिंग रटो। मैं आपको कुछ याद करवाऊंगा, बस उसको याद करना है। उसके बाद 1 से लेकर 100 क्या 1000 तक का सारा नंबर आपको चुटकी में याद हो जाएगा। रेडी है उसके लिए? चलो चलते हैं, ओके। तो नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 100 तक, ठीक है। और इसका क्या करना है? 1 से 100 तक का तो नंबर आप जानते हैं बोलने के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं? इसका नेमिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? नेमिंग मतलब स्पेलिंग, नेमिंग मतलब स्पेलिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है ताकि बड़े बड़े काम हो सके, ठीक है। अब वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है? 1 से लेकर 20 तक का स्पेलिंग आपको याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ा मैंने? 1 से लेकर 20 तक का हर एक स्पेलिंग याद रखना है, क्लियर। 1 से लेकर 20 तक का स्पेलिंग। अब 1 का स्पेलिंग जरा बताओ सबको चिल्ला के। ONE, वेरी गुड। TWO2, THREE3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIZHT 8, NINE 9 and TEN 10। ये नंबर्स आपको पता होगा, याद है ना स्पेलिंग? किसको किसको ये स्पेलिंग याद नहीं है? आपको याद है ना? वेरी गुड, यू आर स्मार्ट बॉय यार, स्मार्ट गर्ल ऑल्सो, ओके। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या होता है? 11। क्या होता है स्पेलिंग? ELEVEN 11, TWELVE 12। चलो मेरे साथ बोलते जाओ और लिखते जाओ, 12। उसके बाद क्या आता है? 13, THIRTEEN 13। अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक बताऊँ, कॉमन मिस्टेक बच्चे गलती क्या करते हैं? सोचते हैं यार 13 है ना, तो लिख देते हैं 3 और लगा देते हैं 13। अरे भाई, ये खतरनाक नंबर आपने कहाँ से बनाना सीख लिया? ये गलती नहीं करना है, ठीक है। 13 में THIR, उसके बाद TEEN 10, ठीक है। उसके बाद ये 4 लिखो, FOUR, इसके साथ लगा दो 10, क्या हो जाएगा? 14। 5 नहीं लिखना, 5 को 5 मत लिखना, उसको लिखना FIF, FIF। 5 को क्या लिखेंगे? 5, इसमें लगा दो TEEN 15। 6 वैसे ही लिखो 6, इसमें लगा दो 10। फिर यहाँ से लिखो 7 और इसमें लगा दो 10, बन जाएगा 17। यहाँ से लिखो 8। अब यहाँ पे T ऑलरेडी है तो बस इसमें लगा दो EEN, क्या बन जाएगा? 18। 9 लिख लो, NINE 9, TEEN 10, क्या बन गया? 19, वेरी गुड। अब यहाँ से क्या करना है? TWENTY 20। बस मैंने कहा था 1 से लेकर 20 तक का आपका स्पेलिंग याद करना है। आपको याद होगा? नहीं याद होगा तो आपको आज ये टास्क है, ये वर्क है आपका कि आपको इसको याद करना है किसी भी हाल में। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको याद करने हैं कुछ छोटे छोटे वर्ड्स,
जिसको 20 के बाद आपको याद करना है 30, 13 नहीं 30, ओके 30 वाला 30। नेक्स्ट FORTY 40, ओके। नेक्स्ट FIFTY 50, नेक्स्ट SIXTY 60, देन SEVEN 7TY 70, देन EIGHTY 80, NINETY 90, उसके बाद आएगा 100, देन 1000। अभी आप इतना याद करेंगे, आज आपका ये होमवर्क होगा कि आप ये सभी स्पेलिंग्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे के सारे स्पेलिंग्स को आपको लिखना है, याद करना है, और कल यहाँ से हम लोग आगे को पढ़ेंगे और सीखेंगे कैसे कैसे नंबर्स के स्पेलिंग को लिखना है और बड़े बड़े नंबर्स के स्पेलिंग कैसे लिखना है। तो एक छोटा सा डेमो यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ, कल इसको अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे, नंबर्स के बारे में और सीखेंगे, फिर वहाँ से मैंने जो इंडियन सिस्टम लिखा था वहाँ से आपको कुछ वैल्यूज़ बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ से सीखेंगे कुछ नंबर्स को लिखना, ठीक है। रेडी हो? चलो, अब ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 का मतलब इसको लिखते कैसे हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का मतलब होता है 10, 10। 11 कैसे लिखते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 एंड 2, 0। अब ये क्या है, ये है 3, 0, ये है 4, 0, ये है 5, 0, ये 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0 and 1, 0, 0. Then here 1000, 1, 0, 0, okay, 1, 0, 0s are here, 3 zeros are here, so here it is 1000, okay। अब यहाँ से कुछ छोटा मोटा नंबर्स लिखने सीखते हैं, ठीक है। Suppose I have to write a number. Let me write this number. Can you tell me what is this? Very good. 84. अब इसका स्पेलिंग कैसे लिखें? इसका स्पेलिंग कैसे लिखें? स्पेलिंग लिखने के लिए बस आपको दो चीज़ रखना। कैसे बोला? 84। बोला कैसे? 84। बोलो, नाम में ही काम छिपा हुआ है। 84। ये रहा 80, ये रहा 4। 80 का स्पेलिंग ये रहा, 4 का स्पेलिंग ये रहा। दोनों को मिला दो, बन गया आपका स्पेलिंग। क्या हुआ? EIGHTY 80। इधर से 4 उठाओ, क्या हो जाएगा? FOUR 4, 84, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर्स, ठीक है। 97, 97। पहले तो ये नंबर को बोलो बार बार। 97, 97, 97। क्या होगा? 97, 97, 97। क्या सुनाई दे रहा है? 90 और 7, 90 और 7 लिखाओ। ये रहा 90, इधर रहा 7, मिला दो इसको। 97, 97, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने फर्स्ट डे में आपका होमवर्क ये रहेगा, राइट द स्पेलिंग्स ऑफ नंबर 1 to 100, ओके। ये होमवर्क क्या है? 1 to 100 का आपको क्या लिखना है? नंबर नेम। क्या लिखना है? नंबर नेम, स्पेलिंग्स, ओके। ये स्पेलिंग्स हम लोग को समझाने के लिए कहते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ द नंबर नेम। ये इनका नाम है, जैसे आपका नाम होगा ना, रोहित, मोहित, सोनू, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके नाम हैं। 70 का इसका नाम 70 दिया गया, ठीक है। तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। अपना बहुत ही वैल्यूएबल कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा आज का सेशन, क्या क्या नया चीज़ सीखने को मिला। अगर पुराने चीज़ों को सीखे तो कुछ अलग तरीके से सीखे या नहीं सीखे, ये ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा कि अगला वीडियो के लिए आप कितने इंटरेस्टेड है। अपने लाइक और कमेंट करते रहिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब है, ये एल्गोरिथम पे चलता है। जितना लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब होता है, उसी के थ्रू मैं भी आगे बढ़ूंगा, आप भी आगे बढ़ोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएँ। केवल सेल्फिश मत बढ़िएगा, आप भी सीखिए, दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे अपना सेशन ख़त्म करता हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैथ्स फाउंडेशन विथ TRC बाय रजा सर। सी यू अगेन, we'll meet again in the next session. Thank you.